नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में क्या सियासी हलचल है, कहां मतदान दल रवाना हो रहे हैं और चुनाव से हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। रायपुर में भिड़े कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता, थाने में पूछताछ के दौरान हुई मारपीट। कोटा के टीचर कॉलोनी से शुरू हुआ था विवाद। रायपुर में कार से 3.5 लाख रुपए बरामद, ड्राइवर मौके से हुआ फरार। महासमुंद में 2 वाहनों से 4,77,000 जब्त। छत्तीसगढ़ में थमा चुनाव प्रचार, आज मतदान दल हो रहे रवाना। कल 70 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। बीजेपी नेता रतन दुबे की हत्या के नक्सलियों के पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी ने ली जिम्मेदारी। धमतरी में नक्सलियों ने लगाए चुनाव बहिष्कार के पोस्टर। विश्व कप सेमीफाइनल में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन, न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराया। 7 विकेट लेने वाले शमी चुने गए मैन ऑफ द मैच। विराट ने लगाया शतकों का अर्धशतक। इटावा में दरभंगा एक्सप्रेस की बोगियों में लगी भीषण आग। आग की चपेट में ट्रेन की कई बोगियां, एक डिब्बा पूरी तरह से जलकर खाक। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करेंगे गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की। और सबसे पहले आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ की 4 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ में दूसरे दौर के मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल प्रदेश की 70 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो रही हैं। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं और लगातार हर अपडेट भी आपको IBC 24 में दिखाते रहेंगे। वहीं दूसरी खबर, रायपुर के कोटा में टीचर्स कॉलोनी में विवाद के बाद कांग्रेस और भाजपा के सरस्वती नगर थाना पहुंचे कार्यकर्ता, जहां पर दोनों ही कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। भाजपा ने कांग्रेसी कार्यकर्ता पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं तीसरी खबर बेमेतरा से, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। घायलों का साजा अस्पताल में इलाज इस वक्त जारी है। वहीं चौथी खबर रायपुर से, जहां कार से 3.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। कार में राजनीतिक पार्टी के पैम्पलेट भी मिले हैं, जिसके बाद ड्राइवर कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। और अब खबरें विस्तार से। कल छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान होने हैं। वोटिंग के लिए आज मतदान दल रवाना होने की शुरुआत हो चुकी है। कल 18,833 मतदान केंद्रों में वोटिंग होगी, जिसमें से एक मतदान केंद्र आपका भी है, जहां आपको वोट डालना है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक के मतदान होगा। बात करें अगर बिंद्रानवागढ़ की, तो बिंद्रानवागढ़ के 9 मतदान केंद्र जरूर ऐसे हैं जहां पर सुबह से लेकर 3 बजे तक ही मतदान होगा। तो खासतौर पर यह बिंद्रानवागढ़ के दर्शकों के लिए खबर है कि आपके क्षेत्र में 9 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर 3 बजे तक वोटिंग होनी है, तो टाइम का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ 70 विधानसभा सीटों पर कुल उम्मीदवार की बात करें अगर, तो 958 उम्मीदवार मैदान में है। कल इनकी किस्मत का फैसला होगा। वहीं मतदाताओं की संख्या भी आपको बता दें, 1,63,00,000 मतदाता कल वोटिंग में हिस्सा लेने वाले हैं। अपने मताधिकार का प्रयोग वो करेंगे और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेंगे। तो कल छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान होने हैं। 70 विधानसभा सीटों पर 758 प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला होना है। कल 18,833 मतदान केंद्रों में देखिए मतदान होंगे। सुबह 8 बजे का वो समय है जब मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 5 बजे तक के आप मतदान कर पाएंगे। बिंद्रानवागढ़ के 9 मतदान केंद्रों में 3 बजे तक मतदान होने हैं, ये भी आप ध्यान रखें। 1,63,00,000 मतदाताओं के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। अब आपको भी अपनी सहभागिता देनी है, लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना है और कल मतदान केंद्र में पहुंचकर वोट डालना है। तो एक तरफ कल वोटिंग होनी है, कल शाम 5 बजे प्रचार थम चुका है। दूसरी तरफ सघन जांच भी जो है वो टीम लगातार कर रही है और लगातार अलग अलग हिस्सों से कई जगहों में कैश और सामग्रियां बरामद कर रही हैं। रायपुर की अगर बात करें तो कार से कल 3.5 लाख रुपए यहां बरामद किए गए। एफएसटी की टीम ने राजा तालाब के अर्जुन चौक के पास इस कार को पकड़ा।
कार में राजनीतिक दल के पॉम्पलेट भी जब्त किए गए हैं, इसकी भी सूचना सामने आ रही है। जिसके बाद जब पूछताछ की गई तो ड्राइवर यहां से कार छोड़कर फरार हो गया। फ्लाइंग स्क्वाड ने अब कार को जब्त कर लिया है, कार को जब्त कर थाने भेजा गया है। वहीं कार के मालिक की जानकारी टीम जुटा रही है। चुनाव के दौरान इस कैश को बांटे जाने की आशंका को देखते हुए एक्शन लिया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो दूसरे चरण के मद्देनजर उन तमाम क्षेत्रों में सघन जांच अभी भी की जा रही है जहां पर चुनाव होने हैं और राजधानी रायपुर के साथ ही सरायपाली में भी टीम ने लाखों कैश जब्त किए हैं। दो अलग अलग प्रकरणों में 4,70,000 रुपए टीम ने जब्त किए हैं। आपको बता दें इसके साथ ही 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। पदमपुर रोड और जगदीशपुर ओवरब्रिज पर यानी 2 अलग अलग जगहों पर यह एक्शन लिया गया। चेक पोस्ट में बड़ी मात्रा में कैश जब्त किया गया है। सरायपाली से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 संदिग्धों से इस वक्त पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। पदमपुर रोड और जगदीशपुर ओवरब्रिज में यह कार्रवाई की गई है। चेक पोस्ट में गाड़ियों की जब जांच की जा रही थी उस वक्त बड़ी मात्रा में कैश 2 गाड़ियों से बरामद किया गया है, जिसके बाद पुलिस अब जो चालक थे उनसे पूछताछ कर रही है, दस्तावेज ले रही है। 2 मामलों में 4,70,000 रुपए सरायपाली पुलिस ने कल जब्त किए हैं। और एक बार फिर से रुक करते हैं राजधानी रायपुर का। दरअसल रायपुर पश्चिम की एक खबर है। पश्चिम विधानसभा के कोटा के टीचर्स कॉलोनी में कल रात जमकर हंगामा हुआ। हंगामा भी आम लोगों के बीच नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच। बीजेपी नेता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। भाजयुमो के नेता शशांक ठाकुर बीती रात अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता बैनर, पोस्टर और पॉम्पलेट लगा रहे, जिस पर उन्होंने प्रचार थमने का हवाला दिया और बैनर पोस्टर लगाने से लोगों को मना किया, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की है। आपको बता दें कि कांग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता मतदाताओं को लुभाने के लिए साड़ी कंबल बांट रहे थे, जिसे मना करने पर यह पूरा विवाद हुआ है। वहीं विवाद की सूचना पर सरस्वती नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद दोनों ही दलों के सैकड़ों कार्यकर्ता भी थाना पहुंचे और भारी हंगामा किया, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। पुलिस ने समझाइश भी दी, जिसके बाद किसी तरह से मामला शांत हुआ। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। तो एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है, दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आरोप लगा रहे हैं कि उनसे मारपीट की गई। जनता युवा मोर्चा का मंडल का महामंत्री शशांक सिंह ठाकुर, वो टीचर्स कॉलोनी से आ रहा था। उसका घर पड़ता है विकास नगर में। उसको ये लोग करीब 100-150 लोग वहाँ खड़े थे। उससे बदतमीजी की, उससे मारपीट की। हम लोग को पता चला, हम लोग पहुँचे। किसी तरह से हमारा वो कार्यकर्ता 112 को सूचना दिया। 112 में पुलिस वहां पहुंची और उसको किसी तरह से बचा करके यहाँ पर थाने पे लेकर के आई। हम लोगों ने वहाँ पूरी घटना की जानकारी दी है और अपराध लिखने के लिए हमने आवेदन दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके अपराध पंजीबद्ध किया जाए। भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव हारने के मुहाने पर आती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक काम करती है, बांटने का काम करती है। कभी साड़ी बांटती, कभी पैसा बांटती, कभी कंबल बांटती है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश मूणत यही काम करने में लगे हैं और हम लोग ना कभी ऐसे हथकंडों पर जाते हैं, ना कभी हम रात को 12 बजे कोई अनैतिक काम करने निकलते हैं। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को देख करके वो लोग बौखलाए और मारपीट की। वाद विवाद चल रहा था, तो वाद विवाद को लेकर हमने उनको बोला कि आप लोग आ जाइए, आपके जो भी इश्यूज़ हैं आप दोनों ही पक्ष आके थाने में आवेदन दीजिए। जिसमें दोनों पक्ष थाने में आए हैं, आवेदन दिया है, पुलिस जाँच कर रही, जो भी आगे निकलेगा उस पर कार्रवाई की जाए। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इसकी पहले रायपुर दक्षिण की भी कुछ इसी तरह की तस्वीर आई थी। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, पहले रायपुर दक्षिण, अब रायपुर पश्चिम, इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। ऐसे वक्त में जब आप देखिए अब कुछ ही घंटे अब चुनाव को बाकी हैं, ऐसे वक्त में आखिरी मूवमेंट की तैयारियां चल रही होती हैं, लोग तैयारी कर रहे होते हैं, ऐसे वक्त में कार्यकर्ता आपस में इस तरह से बढ़ रहे हैं, तो चुनावी तैयारी में क्या खलल नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए कल जो घटना हुई है वो यही कहती है। और लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो राजनीतिक हथकंडे के कारण ही जो मतदाताओं को लुभाने का जो पूरा मामला है, उस चक्कर में ये सारा कुछ हुआ है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो शराब, कंबल और पैसा बांट रहे थे और जब उन्होंने आपत्ति की तो उनसे मारपीट की गई। दूसरी तरफ कांग्रेसी
जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं वो उनका पोस्टर बैनर फाड़ रहे थे। मतलब आरोप प्रत्यारोप तमाम तरीके से के हैं। और आपको बता दी कल तो स्थिति इतनी उग्र हो गई थी कि थाने के अंदर ये जो है 100-150 लोग इकट्ठा हुए थे और आपस में झूमाझट की मारपीट तक हुई है पुलिस के सामने। पुलिस से ज्यादा संख्या दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की हो गई थी। तो गंभीर आरोप है, क्योंकि रात को आप सोचिए 1-1:30 बजे अगर दोनों पार्टी के लोग घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस पे आप आशंका जाहिर कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ मतदाताओं से मिलने जुलने लुभाने की भी हो सकता है कि बात हो रही हो। तो गंभीर आरोप एक दूसरे पे लगा रहे हैं, लेकिन अब ये बात है कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत की। दोनों पार्टियों के अपने अपने आरोप है और जब थाने के अंदर की इस तरह की तस्वीर है तो समझा जा सकता है कि जब थाने के बाहर किस तरह से दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ होगा। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन IBC 24 कार्यकर्ताओं से भी अपील करता है कि अब चुनाव में बेहद कम समय बचा है, चुनाव आयोग अपनी तैयारी कर रहा है, जनता अपनी तैयारी कर रही है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को भी अपनी तैयारियां करनी चाहिए और अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की ओर अग्रसर होना चाहिए, ना कि इस तरह से विवाद को जन्म देना चाहिए। और अब खबर भिलाई से आपको बता दें, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के हलफनामे का विश्लेषण करना एक सीए को भारी पड़ गया। कैसे, खबर में बताते हैं। विधायक के हलफनामे पर अब सवाल उठाने पर विधायक के वकील ने मानहानि का नोटिस सीए को भेजा है। इस पूरे मामले में सीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस नोटिस को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। सीए पीयूष जैन का कहना है कि विधायक देवेंद्र यादव ने दोनों ही शपथ पत्र में अपनी आय को लेकर अलग अलग जानकारी दी है। लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, मगर कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र यादव नोटिस देकर इस आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें जो इलॉजिकल थी उस पर मैंने चर्चा की, तो उसी में से एक बात को पकड़ के, जो कि ना उनके लिए इनडायरेक्टली कही गई ना डायरेक्टली कही गई, ना उनकी ओर इशारा किया गया, पर उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि उनकी ओर इशारों में कुछ बोला गया और इशारों में बोली गई बात को जाने उन्होंने क्या गलत सही समझा और उनके वकील ने मुझे एक डिफेमेशन का नोटिस भेजा। तो आज जो मैं मीडिया की तरफ से अपनी बात रखना चाहा जनता के बीच, उसका कारण वो डिफेमेशन का नोटिस है। मैं चाहता हूँ कि भाई सारे लोग उस वीडियो को देखें और बताएं कि क्या जायज़ था मुझे डिफेमेशन का नोटिस देना। विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां कड़ी सुरक्षा के बीच रहेंगी। इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स जैसे BSF, ITBP, AP और RPSF के जवान और अधिकारी रायपुर पहुंच चुके हैं। रायपुर SSP ने पुलिस कंट्रोल रूम में इन फोर्स के अधिकारियों के साथ बैठक ली। बता दें कि SSP का कहना है कि रायपुर जिले में गुरुवार सुबह मतदान दल शंकरनगर, BTI मैदान, सेजबहार और तिल्दा से रवाना किए जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। वहीं मतदान दल पुलिस सुरक्षा के बीच रवाना हो रहे हैं। पोलिंग पार्टियां गुरुवार रात पोलिंग बूथ में ही सुरक्षा के बीच रहेंगी और शुक्रवार को मतदान करवाए जाएंगे। सुरक्षा के बीच ही पोलिंग पार्टियां वापस मत पेटियां जमा करने लौटेंगी। इस बैठक में सभी पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी शामिल हुए। कल सुबह से पोलिंग पार्टीज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो वो अलग अलग वितरण केंद्रों से पोलिंग की सामग्री लेकर के मतदान केंद्रों में जाएंगे। सुरक्षा बल भी साथ में जाएंगे और पोलिंग पार्टी सुरक्षा बल मतदान केंद्रों में ही कल रात्रि विश्राम करेंगे और परसों सुबह से मतदान होना है। परसों सुबह 9 से 5 से मतदान की प्रक्रिया चलेगी, जिसके लिए हर संभव व्यवस्था रायपुर पुलिस द्वारा की गई है। तो उम्मीद है बहुत शांतिपूर्वक चुनाव रायपुर जिले में संपन्न होगा। बिल्कुल, तो शांतिपूर्ण चुनाव के लिए एक तरफ अधिकारियों के साथ SSP ने मीटिंग ली, दूसरी तरफ राजधानी रायपुर में फ्लैग मार्च किया गया। विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान के लिए रायपुर पुलिस ने कल राजधानी में अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च किया, जिसकी तस्वीर आप सभी के सामने है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे और SSP प्रशांत अग्रवाल ने पैदल मार्च किया और इलाके का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों को साफ निर्देश भी दिए गए हैं कि चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान शांति भंग करने और माहौल बिगाड़ने वालों पर तत्काल एक्शन लिया जाए। अधिकारियों ने यह भी बताया कि चुनाव के दौरान पुलिस ड्रोन और CCTV कैमरों से संवेदनशील इलाकों में निगरानी करेगी। इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए आज फ्लैग मार्च निकाला गया शहर के मुख्य चौक चौराहे में और मुख्य सड़कों पे। जिला दंडाधिकारी महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मौजूद थे और 2 पार्ट में इसको फ्लैग मार्च को किया गया। इसका उद्देश्य यही था कि
इलेक्शन को शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाए। चुनाव लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, शांतिपूर्ण चुनाव करवाने की जिम्मेदारी देश की पैरामिलिट्री फोर्स के कंधों पर होती है। देश की सीमाओं और राज्यों की आंतरिक सुरक्षा में तैनात पैरामिलिट्री फोर्स की कई कंपनी इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में ड्यूटी कर रही है। चुनाव में ड्यूटी करने जम्मू कश्मीर से भिलाई पहुंचे एसएसबी कंपनी के अधिकारियों से IB24 ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनके मन में छत्तीसगढ़ की कुछ अलग ही तस्वीर थी, मगर यहां आने के बाद छत्तीसगढ़ को लेकर उनके विचार ही बदल गए। कंपनी के कमांडर ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ का एक्सपीरियंस बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है फिलहाल के लिए, बिकॉज जहाँ से हम आए थे JNK से, वहाँ के चैलेंजेस बिल्कुल अलग थे और यहाँ के चैलेंजेस बिल्कुल अलग हैं। और यहाँ पे पीसफुल एरिया है, दुर्ग, रायपुर एंड भिलाई डिवीज़न, तो यहाँ के लिए काफ़ी पीसफुल एटमॉस्फेयर इसलिए लग रहा है कि जो नेसेसरी ड्यू सिक्योरिटी प्रिकॉशंस हैं जो JNK से हम लोग माइंड मेकअप करके आए थे कि रहेंगे, वो कंपैरेटिवली यहाँ पे टोन डाउन है या कि ग्रेड 2 स्केल है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता दें, जहां पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष को पार्टी से निलंबित किया गया है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेमचंद जायसी को निलंबित किया गया है। मस्तूरी से दावेदारी प्रेमचंद जायसी कर रहे थे। कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ काम करने की शिकायत मिलने के बाद यह एक्शन लिया गया। PCC ने अब कारण बताओ नोटिस जारी किया है। PCC के प्रभारी महामंत्री ने यह आदेश जारी किया है। तो कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, अपडेट दीजिएगा। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष प्रेमचंद जायसी को यहाँ पर पार्टी ने निलंबित कर दिया है। प्रेमचंद जायसी मस्तूरी क्षेत्र के रहने वाले हैं और मस्तूरी विधानसभा सीट से वो कांग्रेस से दावेदारी भी कर रहे थे। हालांकि वहां से अधिकृत रूप से प्रत्याशी दिलीप लहरिया को बनाया गया था। उसके बाद से ये शिकायत पार्टी को मिल रही थी कि प्रेमचंद जायसी अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ काम कर रहे हैं और उसी को लेकर पार्टी ने यहाँ पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। लेकिन नोटिस के जवाब से यहाँ पार्टी असंतुष्ट नजर आई, जिसके बाद इन पर एक बड़ी कार्रवाई की है। इनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। हालांकि इन्होंने अपने जवाब में आरोपों को निराधार बताया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो कार्रवाई है, एक बड़ी कार्रवाई हुई है। और ठीक एन चुनाव के वक्त, क्योंकि अब कल यहाँ पर मतलब वो मतदान होना है और उससे पहले जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हुई है उसका असर यहाँ पर क्षेत्र में भी पड़ सकता है। हालांकि अब पार्टी ने यहाँ पर बड़ा एक्शन लिया है और इनको पार्टी से निलंबित कर दिया है। जितेंद्र, कहीं पर कोई सदस्य पार्टी छोड़ रहे हैं, कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ ही दावेदार जो हैं अब वो काम कर रहे हैं। क्या लगातार इस तरह की खबरों से पार्टी का कमजोर होना दर्शाता नहीं है? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार टिकट को लेकर यहाँ पर पहले दावेदारी हुई, दावेदारी के बाद टिकट जो फाइनल हुए, उसके बाद से लगातार ये देखने में आ रहा है कि कई जो दावेदार थे वो बागी हो गए, कई लोगों ने पार्टी भी छोड़ दिया, कई पार्टी के खिलाफ काम करने लगे। और इसी कड़ी में हम बात करें तो बिलासपुर में एक और बड़ी कार्रवाई थी। बिलासपुर मेयर का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उनको भी यहाँ पर सदस्यता से निलंबित किया गया था। उसके बाद ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है, जब प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेमचंद जायसी को यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है। इससे साफ है कहीं न कहीं इसका जो प्रभाव है वो यहाँ पर वो क्षेत्र में पड़ेगा, पार्टी पर पड़ेगा, क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हैं इनके साथ कई कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं जो लगातार इनके पक्ष में खड़े होते रहे। तो निश्चित तौर पर इसका असर चुनाव में पार्टी पर भी पड़ेगा और इसका प्रभाव जो है यहाँ पर मतदान पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पार्टी लगातार ये कवायद कर रही थी कि जो बागी हैं उनको मना लिया जाए या फिर उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों करने ना दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद ये शिकायतें लगातार मिल रही थी कि कई पार्टी से बागी होकर जो चुनावी मैदान में भी उतर गए हैं। एक तरह से तो कांग्रेस ने ये कोशिश की थी कि एक ओपन प्लेटफॉर्म दे दिया था कि जो चाहे वो दावेदारी कर सकते हैं और उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी भी रखी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रैटेजी थी यही कहीं ना कहीं उल्टी पड़ गई, क्योंकि लोगों ने ओपन प्लेटफॉर्म में दावेदारी की, सोशल मीडिया पे बकायदा प्रचार किया कि उन्होंने दावेदारी की है, और उसके बाद जब टिकट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं वो जो एक नुकसान हुआ है वो जरूर अब पार्टी झेल रही है। निश्चित तौर पर यहाँ पर जिस तरह से पार्टी ने एक ओपन प्लेटफॉर्म रखा था, बकायदा ब्लॉक अध्यक्षों के पास आवेदन मंगाए जा रहे थे ताकि तमाम जो कार्यकर्ता हैं जो भी दावेदारी करना चाहते हैं, जो टिकट की रेस में है, वो अपने आवेदन जमा करें। और यही हुआ भी, जिसके बाद लगभग सैकड़ों की संख्या में कहें तो आवेदन एक एक विधानसभा सीट से लगभग 50 से ज्यादा आवेदन जो है वो यहाँ पर आए थे। और उसके बाद एक पैनल बना था जिसने जो नाम है वो पार्टी के ऊपर गया था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से आखिरी में जो टिकट फाइनल हुआ उसमें ये भी देखा गया कि टिकट फाइनल में कई हारे हुए प्रत्याशी जो पहले से प्रत्याशी रहे हैं
उनको भी टिकट दे दिया गया, और जो वहां पर संभावित तौर पर जिनको माना जा रहा था कि इनका टिकट फाइनल हो सकता है, उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद ये बागी तेवर जो है वो यहाँ पर शुरू हुए। कई लोग यहाँ पर बागी हुए, कई लोगों ने पार्टी भी छोड़ा, कई पार्टी के खिलाफ काम करने लगे। हालांकि इस पर पार्टी लगातार ये डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश करती रहेगी कि किसी भी तरीके से जो बागी हैं उनको मनाया जाए, उनको पार्टी के साथ लेकर चला जाए। लेकिन अंततः कई लोगों ने यहाँ पर पार्टी के खिलाफ काम किया, और इसी कड़ी में पार्टी ने फिर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए तमाम ऐसे नेताओं को यहाँ पर निलंबित करने का सिलसिला जो है वो शुरू डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन डैमेज कंट्रोल हो नहीं पाया है। शायद यही वजह है कि चुनाव के ठीक एक दिन पहले पार्टी के सदस्यों को निलंबित करना पड़ रहा है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिलासपुर से ये खबर थी। आपको बता दें कि मस्तूरी सीट से दावेदारी कर रहे प्रेमचंद जायसी को अब पार्टी ने निलंबित कर दिया है, क्योंकि प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने का उन पर आरोप लग रहा था। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन 9 बजे तक की तमाम देश दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखिए खबर 9 बजे से कुछ ही देर के बाद।